इट इज सेड दैट टू एरर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उनका प्रभाव क्या होता है, खासकर हमारे रिश्तों पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमें कुछ लोग बुरे लगते हैं हमारे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या सोशल लाइफ में। तो अलग अलग लोगों को यहां हम एग्जामिन करके देखते हैं। जैसे अ, कई बार बच्चों को पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, या मैं कहूं होगी कि बुरे लगते हैं। जैसे एक बच्ची कहती है कि मम्मी बुरी है क्योंकि वो मुझे अपने पसंद के कपड़े नहीं पहनने देती, या पापा बुरे हैं क्योंकि वो मुझे मेरी पसंद की चीज नहीं दिलाते या डांटते हैं। और बच्चे भी तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकता, गुड फॉर नथिंग, राइट। पड़ोसी तो अमूमन गड़बड़ होते ही है, किसी को कुछ शऊर नहीं होता है, या और भी जाने क्या क्या। इसी तरह से कर्मचारी भी, हमारे अधीनस्थ, हमारा क्लर्क हो, हमारा पियन हो, वो भी शायद बुरा लगता हो। हम कई बार कहते भी हैं कि समझिए देयर इज अ पियन इन द ऑफिस who is often drunk. I mean, may not be in the office, but then yes, he's known for it. So we have a tag on him. You know, he's a drunken bevda hai, something like that. और बॉस खड़ूस नहीं, बॉस बुरा है क्योंकि वो बहुत खड़ूस है। पर्टिकुलर टीचर, वो भी बुरा है क्योंकि वो महा खड़ूस है। And then believe me, some of my trainees have this tag on me because I'm very strict in my training programs. तो बुरा वो टीचर भी है। आइए इस बात की पड़ताल करते हैं, क्या वो वाकई में बुरे हैं। तो उनकी कोई एक कमी, कोई एक गलती उनके पूरे व्यक्तित्व को गलत या बुरा बना देती है। और देखिए, हम फिर उसी प्रकार के चश्मे पहन लेते हैं, उसी चश्मे से हम उन्हें देखते हैं, नहीं वैसे टैग्स लग जाते। समझिए एक बच्चा पानी का ग्लास लेके आ रहा है ट्रे में, और उससे वो पानी छलक गया और उस पर एक टैग लग गया, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। अव्वल तो पानी का क्या है, किसी से भी छलक सकता है, और सिर्फ पानी ही तो चलता है, दूसरे शायद और काम होंगे वो जो अच्छे से कर लेता होगा, लेकिन एक टैग तो लग गया। Um, mostly this is the case with daughter-in-laws when they cook something and it is not just भी तो उनको भी ब्लेम आ जाता है। कब जब कोई व्यक्ति, सिर्फ एग्जांपल, एक सबऑर्डिनेट है, उसने कुछ मिस्टेक किया, टेक्निकल मिस्टेक, ठीक है, अकाउंट्स में समझिए, और बॉस उसको डांटता है, उसको कहता है कि किस गधे ने तुम्हें अकाउंट्स पढ़ाया है। तो बात जो है उसके टीचर तक चली गई, इजंट इट। और ऐसी कितनी सारी चीजें होती, सामने वाला से कुछ गलती हुई है, हम उसे बुरा मान रहे हैं, और वही हमारी बातों में, हमारे वचनों में झलकता है। जैसा मैंने कहा, उसको टैग लगा देते हैं, किसी पर्टिकुलर चश्मे से देखते हैं, उसने गलत किया, अब हमने उसे समझे ब्लू रंग के चश्मे से देखा, अब उसका सारा काम ब्लू रंग के चश्मे से देखेंगे तो हमें ब्लू ही दिखेगा, या ग्रीन चश्मे से देखा ग्रीन ही दिखेगा, यानी उसकी सब चीज गलत लगेगी, सब कुछ बुरा लगेगा। हमने बात किया शुरू में ही, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय स्वभाव है, और क्या आपसे हमसे गलती नहीं होती, तो किसी और से भी तो गलती होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट व्हाट इज रॉन्ग,
वी लुक एट हु इज रॉन्ग, क्या गलत हुआ और किसने गलती की, दो अलग अलग चीजें। तो हम ये सोचें ना क्या गलत हुआ, अब ये क्यों सोचे किसकी गलती है। नहीं, गलती गलती है, ना तेरी ना मेरी, ना आपकी ना मेरी। सो लोगों को उनकी गलतियों से परे जाकर हमें देखना होगा, और फिर देखिए हमारे एक्शंस इंप्रूव होते हैं। अदरवाइज अभी तो क्या होता है आमतौर पर, वी लुक टू देम थ्रू दोज कलर्ड स्पेक्स, और फिर चश्मे पे चश्मा लगता चला जाता है, एक गलती एक चश्मा, दूसरी गलती दूसरा चश्मा, अब उस चश्मे में से ही हम उन्हें देखेंगे। अच्छा ऑब्जर्व कीजिएगा अपने आसपास, अपने रिलेशंस में, इन द टू ऑल वॉक्स ऑफ योर लाइफ्स, तो आप देखेंगे कि हम प्राय उस चश्मे में से देखते हैं या उन्हें एक टैग लगा देते हैं। As I said, I'm very strict. So generally in my training programs, if people come late, I don't allow them, or at least I say something. So there's a tag, बड़ा खड़ूस है. Now, okay, I agree. वो खड़ूसता है. किसी को लेट आने पर कुछ कहना. But then, does it make me a bad trainer? Does it make me a bad human? एक मोहतरमा मुझसे इसलिए खफा हुई कि मेरे चलते ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब मैं शुरू में अनाउंस कर देता हूँ कि I don't allow anybody to talk on cell phone during the training programs. We have sufficient number of breaks कि आप कॉल नहीं लेंगे तो किसी की दुनिया रुक जाएगी, फिर भले ही आप किसी की दुनिया हो। तो ये मोहतरमा जब कुछ गंभीर विषय पे चर्चा चल रही थी, एक कोने में दुबक के फोन पे बात कर रही थी, that distracted me and I said, come here, keep your phone on my table and then go back to your seat. And then she was so annoyed. इतना खफा हो गई, इतना नाराज हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी माताजी बीमार थे, और यहाँ उनके लिखा नहीं था कि उनकी माताजी बीमार हैं, तो मुझे कैसे पता चलता? मैं तो ऑब्वियसली मैं जिसके लिए जाना चाहता हूँ, काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन माय क्लास, वो तो मैंने किया, एंड दैट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ द लर्निंग्स ऑफ एंटायर क्लास, एंटायर बैच, एंटायर ट्रेनिंग्स। तो एक टैग लग गया, मैं बुरा हूँ, अब वो उसी चश्मे से मुझे देखती है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल केस है, टैग लगा देते हैं हम, चश्मे से देखते हैं। और ऐसे ढेरों किस्से, एग्जाम्पल्स, नजीरें आपको अपने आसपास यहाँ अपने खुद के व्यवहार में मिल जाएंगे। A friend of mine, a very good friend of mine, उसकी फादर, he was very old, और he was a chain smoker, तो आदत थी फादर की, अरे शारीरिक दिक्कतें होती हैं, तो ये जब सिगरेट पीते थे तो खांसी से उनका दम फूल जाता था, और काइंड ऑफ वो थोड़ा अनकॉन्शियस से हो जाते थे खांसते खांसते। तो मेरे फ्रेंड को बहुत गुस्सा आता था, वो बोलता था क्या है, सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, ऐसा है वैसा, एंड देन व्हाट नॉट। अच्छा ऐसा नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते अपने फादर, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन बस उनकी सिगरेट पीने की आदत की वजह से ये जो बेटा है मेरा दोस्त है, ये उनसे खफा है, ऑब्वियस सी बात। लेकिन क्या वो फादर बुरे हैं? थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज अ सच अ नोबल मैन, हमेशा सबके लिए बहुत अच्छा किया, और ये मैं नहीं, मेरा फ्रेंड ही मानता है, कहता है कि वो देव पुरुष थे। लेकिन ये एक जो गलती थी, जो सिगरेट पीने की आदत थी, उससे पिता बुरे लगते थे, तो पिता बुरे नहीं, सिगरेट पीने की आदत बुरी। ऐसे ही समझिए कोई एक आंटी है, आप जब उनके घर जाते हैं वो ठूस ठूस कर खिलाती है, और चिढ़ाती है, उनके घर जाने का मन नहीं करता है, नहीं उनके घर कैसे जाए, फिर वो इतना खिला देती है ना, हालत खराब हो जाती है। ऑफ कोर्स शी कुक्स लॉट ऑफ यमी थिंग्स, लेकिन आपने तो उनके व्यवहार की वजह से, उनके आग्रह की वजह से टैग लगा दिया। ठीक है, दिक्कत हो सकती है।
सॉरी, यहाँ मैसेज प्रॉम्प्ट हो रहा है, इंटरनेट का थोड़ा-सा इश्यू है, आप समझ सकते हैं। लॉकडाउन का पीरियड है, इंटरनेट पर कुछ ज़्यादा ही बोझ है, सड़कें खाली हैं लेकिन नेटवर्क सारे अत्यधिक व्यस्त हैं। तो यू हैव टू बेयर विथ मी। इन फैक्ट हम सभी बर्दाश्त कर रहे हैं, लॉकडाउन ही नहीं, इंटरनेट का व्यवधान भी। ओके, तो ऐसे और बहुत सारे किस्से आपको मिलेंगे जहाँ पर लोग गलत हो सकते हैं, कुछ गलती करते होंगे। हमें बस ग्रेजुअली इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी, इस बात को धीरे-धीरे अपने अंदर लाना होगा, अपनी आदत डालनी होगी। हम ये देखें, हम ये सोचें कि जो जिनसे हम खफ़ा हैं, जो हमें बुरे लगते हैं, जिनकी वज़ह से हमें कुछ परेशानी है, वो लोग बुरे नहीं हैं। सिर्फ़ उनकी कोई गलती है, कोई गलत बात है, कोई एक आदत है जो गलत हो सकती है। Otherwise, probably the person is really very good. My fruit vendor, शुरू से मुझे लगभग 9 साल हो गए हैं मैं उनसे फ्रूट लेता हूँ और शुरू से मुझे लगता है कि ये बहुत महँगे देते हैं। प्रोबब्ली 150% देन नॉर्मल, यानी डेढ़ गुना पैसा लेते हैं। तो कभी-कभी गुस्सा भी आता है कि हमारा हमारा एक टिपिकल सा डायलॉग होता है, क्या लूट मचा रखी है, राइट? लेकिन द क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इज़ जस्ट, किस दिन फ्रूट आपके दिमाग नहीं होंगे ना, वो बोलते हैं बाबूजी आज रहने दो, आपके लायक नहीं है। नहीं तो भई क्या फ़र्क पड़ता, उसे तो बिज़नेस मिल रहा है, वो तो दे दे। सो दिस इज़ समथिंग गुड अबाउट हिम। तो यदि मैं ये सोचूँ कि ये लूटते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, बुरे हैं, ना, बुरे नहीं, एक बात बुरी है बस, ही चार्जेस मोर। लास्ट की बात तो ये, प्रोबब्ली ही इज़ चार्जिंग फॉर क्वालिटी और प्रोबब्ली ही इज़ डूइंग बिज़नेस इन सच पार्ट ऑफ द सिटी जहाँ वैसे भी थोड़ा ज़्यादा लगता है पैसा। जस्ट लाइक मेरे फादर को लेके जाता था वो और वो आता था और इरिटेशन होता था बहुत। आप देखिए कुछ लोगों के सॉक्स, दे डोंट वॉश देम प्रॉपर्ली एंड देन द मोमेंट दे एंटर, नो, तो क्या वो बुरा इंसान है? बुरा ड्राइवर है? ना, ड्राइवर तो वो अच्छा था ही। इनफैक्ट इंसान भी। ही वाज़ सो केयरिंग। माय फादर वाज़ barely able to walk properly और खास करके उन्हें दिक्कत होती थी अपने पदत्राण यानी कि जूते पहनने में। यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू? नीचे बैठकर अपने हाथों से मेरे पापा को जूते पहनाता था। सोचिए हर किसी के लिए मुमकिन होता है। शायद कई बार तो संतानें अपने बुजुर्ग माता-पिता को जूते पहनाने में संकोच करते हैं। अव्वल तो हम में से ज़्यादातर लोग आजकल नीचे झुक नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, फिर किसी को जूते पहनाने में तो और भी आपका tummy दब जाता है। This guy, he was so down to earth, he was so caring। नीचे बैठकर अच्छे से दोनों पाँव में उनको जूते पहना के हाथ पकड़ के ले जाता। वो जहाँ जाएँगे, जैसे मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी बड़ी केयर से उनको लेके जाता। तो ड्राइवर बोला था, डज़ इट मीन कि मैं उसे नापसंद करूँ एज़ अ इंसान या एज़ अ ड्राइवर? ड्राइवर ही यूज्ड टू ड्राइव वेरी सेफ, फादर के साथ स्लो गाड़ी चला के ले जाता था। सब कुछ बहुत ध्यान से। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं हमारे आस-पास। एज़ आई ऑलरेडी सेड इन द बिगिनिंग, इन आवर पर्सनल लाइफ, इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, इन आवर लव लाइफ, इन आवर सोशल लाइफ, हर जगह, आपके ऑफ़िस में, आपके क्लब में, आप जिस सोसाइटी में मूव करते हैं, ऐसे बहुत सारी जगह और पड़ोस में, हो सकता है एक कोई पड़ोसी ऐसे हों, जिनसे जब आपका आमना-सामना होता है, वो शायद स्माइल भी ना दें, ऐसे करके निकल जाएँ। बट द सेम नेबर इज़ सो केयरिंग कि जब कभी कोई मुसीबत में होता है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कम फॉरवर्ड इन हेल्प। तो क्या अच्छा है? वो स्माइल दे दें और केयर नहीं करें, या भले ही स्माइल ना दें बट ही इज़ अ केयरिंग पर्सन। तो उनकी स्माइल ना देने से क्या मैं ये मान लूँ ही इज़ अ बैड पर्सन, बुरे इंसान है? क्या उससे मेरा उनका रिश्ता गड़बड़ हो? सो इस तरह से आइए हम लोग देखें, ढूँढें हमारे रिलेशंस में ऐसे कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जिनसे कहीं कुछ हमारी उलझन है, वो बुरे लगते हैं और रिलेशनशिप कहीं न कहीं टेंटेड हो गई।
तो बैठकर शांति से सोचें, देखें क्या वजह है दैट आई डोंट लिसन। कुछ तो कारण होगा कि वे मुझे बुरे लगते हैं। ओके, तो ढूंढा, ओके दिस इज द पर्सन, इनके साथ मेरा टेंटेड रिलेशन रहता है, एंड द रीजन इज ही ऑफन टॉक्स नॉनसेंस विद हिज वाइफ इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। वो ये भूल जाते हैं कि और लोगों की मौजूदगी है, तो अपनी पत्नी से इज्जत से बात करें। शुरू हो जाते हैं कभी भी कुछ भी बोलने लगते हैं। सो ऑफ कोर्स अपीयर्स वेरी इरिटेटिंग, बहुत बुरा लगता है, नाराजगी होती है, चिढ़ आती है उन पर। But the same person is so caring for the wife. Only thing is उनकी ये है, उनको ये भान नहीं रहता. He doesn't realize that when and where is he saying something wrong to his wife. मैं तो कई बार उनको बोलता हूँ, Do you make love in presence of others? No, you don't. Then how can you scold your wife in presence of others? But he won't realize anything. You know, he is tuned like that, habitual, last so many years. But otherwise, not only caring towards his wife, this particular person I'm talking about is so caring for everyone in his acquaintances that everybody would say that yes, he's very caring, he's very religious, he's very down to earth and whatnot. But एक चीज, तो जैसा मैंने कहा, ढूंढा हमने हमारे एक्वेंटेंसेस में, हमारे रिलेशंस में ऐसा कोई है जिसके साथ टेंटेड रिलेशंस है, कोई बुरा लगता है, वजह ढूंढी, वजह देखी, कुछ गलती समझ में आई, अब वो व्यक्ति बुरा नहीं है, उसकी कोई आदत बुरी है। So I should not get irritated with that person. I should not, blacklist him. I should not use those colored glasses to look at anything and everything done by that person. I should not have that tag to him. और फिर देखिए कैसे रिलेशन इंप्रूव होते हैं। और ये टाइम टेस्टेड है। इनफैक्ट 14 एपिसोड में 14 मंत्र जो हम बात करने वाले हैं, वो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई पढ़ी लिखी बात है। नो, दैट टाइम टेस्टेड। इनफैक्ट आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स इन माय लाइफ एज वेल एज इन माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस। मेरे गाइडेंस क्लिनिक में जब लोग अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर मेरे पास आते हैं, पर्टिकुलरली ज्यादातर केसेस हस्बैंड वाइफ्स के, तो इस तरह के मामलों में जब इसमें से कुछ भी उनको टिप देते हैं, वो अप्लाई करते हैं और यकीन मानिए चीजें बदलती हैं। तो हम भी करें और हमारे रिलेशन भी इंप्रूव होंगे। सो आज के मंत्र के रूप में ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। In case you have a doubt, a query, or experience sharing, please feel free to write in the chat box. It's a matter of practice. हमको खुद को याद दिलाना होगा, हमको इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करनी होगी कि जहां भी मेरे टेंटेड रिलेशंस हैं, मैं चेक करूं और देखूं कि क्या वजह है वो इंसान मुझे बुरा लगता है। हाँ, आई अग्री विथ यू कि किसी इंसान की वजह से आपका पास्ट अफेक्ट हुआ हो, तो क्या उस इंसान को भूल पाना आसान है? अ, देखिए इसको हम डेफिनेटली टैकल कर रहे हैं आज भी, और एक दिन फिर आगे एक और मात्रा में भी बात करेंगे। लेकिन अभी देखिए कि अ, यहाँ भूलने की बात नहीं है, लेकिन उठाने की बात भी तो नहीं है। एक बात बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग जाने कितना बोझा लेकर घूमते रहते हैं, इतना सारा बोझा हमारे कंधे पे होता है कि हम झुक से जाएं। उसने किया, आप उसको ढो रहे हैं अभी तक, ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं ना, उस पास्ट को कब तक ढोते रहना है? एंड देन it should not get reflected in my relation with that person. और ये एक गलती हो सकती है उसकी, इस गलती के अलावा तो शायद उसका और गलती नहीं हो। और या फिर जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए कि कुछ लोग एक तरह की गलती प्राय करते हैं, बट देन उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें शायद अच्छी हो। जैसे वो ड्राइवर जिसकी एक ही गलती होती थी हर बार कि उसके सॉक्स
स्टिंक्ट करते थे। वो फ्रूट्स वाला जिसके फ्रूट्स बहुत महंगे होते थे, या वो आंटी जो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है, जबरदस्ती खिलाती है। तो ये एक कोई ऐसी आदत है उनकी, एक कोई बात ऐसी है जो बुरी है। उस व्यक्ति का भी या तो एक बार उससे कुछ गलती हो गया होगा, या प्रोबेबली वो एक चीज है जो बार 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 वो करता होगा, बट अदर देन दैट प्रोबेबली दैट पर्सन इज गुड। और वैसे भी हमारी जिंदगी में जाने कितने लोग आते हैं, क्या क्या करते हैं, ऐसे सबको हम उठा के ढोते रहें तो क्या होगा। एक पार्टी में आप बेचने को कुर्सी ढूंढ रहे थे, यू आर अबाउट टू सिट, एंड सडनली somebody else pull that chair. You could realize कि वो कुर्सी किसी और ने ले लिया। हमारे यहाँ प्राय कार्यक्रमों में कुर्सियों की कमी, कार्यक्रमों में क्या पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए कुर्सियों को लेकर ही मारामारी है। तो कुर्सी उसने खींची, आप गिर गए, एंड देन आपने तो वो चीज हमेशा के लिए याद रखी। अच्छा, उस दिन पार्टी में मेरी कुर्सी खींची थी ना, ये ही था वो। तो आप उसको, आप जो है एक्सपीरियंस को ढो रहे हैं हमेशा के लिए अपने कंधे पर, और नुकसान किसका हो रहा है? उन बुरी यादों को जब हम ढोते हैं ना, नुकसान हमारा ही होता है। तो ठीक है ना, किसी की कोई गलती थी, किसी से कुछ गलती हुई है, लेट अस इग्नोर दैट। धोने में सालुके साहब, हमारा ही ज्यादा नुकसान है। तो क्या चाहते हैं, खुद का ही और नुकसान करते रहे, खुद ही वजन उठा के घूमते रहे। लेट इट गो, लेट गो, ये एक मंत्र आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम ये गौर करें कि दूसरों की गलतियों को हम बस गलती माने, दूसरे की कमियों को बस हम उनकी कमी माने, उस इंसान को हम बुरा नहीं माने। जिस इंसान ने जो आपके साथ किया, हो सकता है उसके इंटेंशंस बुरे नहीं हो सकता है उसको तो पता भी नहीं हो कि उसके रिpercussions आपके साथ क्या हुए। कई बार देखिएगा, रिलेशनशिप में आप किसी की बात से खफा हो जाते हैं, किसी की कोई चीज आपको पसंद नहीं आती है, और उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं होता है कि ऐसा है। तो क्यों हम ढोते रहें फिर उसको? I believe, Pavanji, this is going to help you. And then check for it, not just this particular relationship which you're talking about. In fact, many such things. आप देखिएगा जहां पर ये होता है कि हम जब लेट गो करते हैं, हम जब उस इंसान को बुरा मानने के बजाय सिर्फ उसकी गलती को गलती के रूप में देखते हैं, चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। सो गॉड विलिंग आप लोग के मामले में भी ऐसा ही हो। एनीथिंग एल्स, एनीबडी एल्स, प्लीज। सो कुड आई आंसर दैट, पावन जी? आपकी बात का समाधान मिल गया? So before I conclude, let me summarize. Check for it in all your relationships. If you feel you have a tented relationship with someone, you have some problem, तो ढूंढिए ऐसा क्यों हो रहा है. Go to the root cause, and if you realize that there was some misdeed by someone, there was some wrongdoing by someone, don't think that the person is bad. Just that act of this person was wrong, was bad, was just mistake. सो सही कह रहे हैं आप कि नुकसान तो हमारा ही होता है, क्योंकि जब भी याद आती है तो फ्रस्ट्रेट होता हूँ मैं। गुड, आई रियली अप्रिशिएट कि इन चीज़ों को आप इग्नोर करें और अपना फोकस शिफ्ट करें। किसी की कमियाँ, किसी की गलतियों पर फोकस करने के बजाय उसी इंसान की कुछ अच्छी चीज़ों पर फोकस करें। आई ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू दैट फ्रूट वेंडर, या ही वाज चार्जिंग मोर बट ही इंश्योर्ड क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी नहीं, वो क्या बोलता है, नहीं आज नहीं दूँगा, आपके लायक नहीं है। That driver, his socks stinks, but he was so caring. तो फोकस शिफ्ट कीजिए। अच्छा दिखने को जब आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे अच्छा दिखने की तरफ, यकीन मानिए वही और मिलेगा, राइट? So all the best, Pavan ji, and all the best viewers. Thank you so much for joining.